वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं इन सबको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा और आपको इस वीडियो में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाया जाएगा। जो आपने पिछले महीने यानी जनवरी के महीने में जो भी आपने पढ़ा या जैसे जैसे आप लोग पढ़ते चलेंगे इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आगे आगे की वीडियो में रिवाइज करते चलेंगे ताकि आपको सब याद रहे। यहाँ पर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चिंगारी जीत के इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। पिछले 1 महीने से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डेली मोटिवेशनल कोट यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स वीडियो हम लोग डेली मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो चिंगारी बनाना हमारा काम है और आप सभी चिंगारी बनेंगे। 1 महीने से आप करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी चिंगारी ज़रूर बन रहे होंगे। एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं भी चिंगारी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डेली हम आपसे लास्ट में एक सवाल भी पूछते हैं जिस सवाल का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। कल हमने आपसे पूछा था चिंगारी प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था। इसमें स्टैटिक जीके भी हो सकता है। जो लास्ट में हम चिंगारी प्रश्न पूछते हैं ये किसी खास टॉपिक पर नहीं होता है, ये अलग अलग टॉपिक से सवाल हो सकते हैं। करंट अफेयर्स से हो सकता है, जीके जीएस से हो सकता है। इसलिए यहाँ पर चिंगारी प्रश्न जो कल पूछा गया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये हिस्ट्री का प्रश्न था। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं सीपी मोहंती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सीपी मोहंती को भारतीय सेना का उप प्रमुख बनाया गया है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती सेना के 42वें उप प्रमुख होंगे। सीपी मोहंती एसके सैनी का स्थान लेंगे, यानी अगर बात करें कि सीपी मोहंती से पहले कौन थे उप प्रमुख तो एसके सैनी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे हैं। हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का महानिदेशक या डीजी कहें, डीजी नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना जो खबर में रही वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। करंट अफेयर्स रिवीजन में भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है। ये याद रखिएगा, किसने किया। मेजर अनूप मिश्रा ने, भारतीय सेना से जुड़े हुए यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट, इन्होंने दुनिया की पहली ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट है। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया इसका। शक्ति नाम दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय सेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत के पहले स्वदेशी मशीन पिस्टल एएसएमआई को विकसित किया है। भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन को खरीदने के लिए आइडिया फोर्स कंपनी के साथ समझौता किया है। स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ किया है। आइडिया फोर्स कंपनी को के साथ समझौता किया है। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी कोविड 19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है। चीनी कोविड 19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है। राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हंगरी जो है वो चीन की कोविड 19 वैक्सीन साइनो फार्मा को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। हंगरी के बारे में जान लीजिए। मध्य यूरोप के पैनोनियन बेसिन में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है ये, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। मुद्रा इसकी हंगरेरियन फोरिंट है और प्रधानमंत्री यहाँ के विक्टर ओरबान हैं। सीमाएं जो इसकी लगती हैं स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से लगती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के किनारे। डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस बीमारी को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेद की दवा तैयार की है। किस बीमारी के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, डायबिटीज़ के लिए।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायबिटीज़ के लिए एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेद की को मिलाकर के दवा तैयार की है। कोरोना महामारी में डायबिटीज़ को काबू लाने के लिए दिल्ली एम्स में पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेद दवा को मिला करके जो है एक दवा तैयार की गई है। दोनों दवाएं आयुर्वेदिक दवा BGR-34 और एलोपैथिक दवा जो है ग्लिबेन क्लामिड को एक साथ प्रयोग करके बनाई गई है। इस नई दवा से डायबिटीज़ के साथ साथ दिल से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा कम हो सकेगा। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है दिल्ली एम्स की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हर वर्ष विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है और 2020 के लिए इसकी जो थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज़। अगला सवाल जो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1922 में हुई थी। देखिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि 4 फरवरी 2021 को इसी महीने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। इसके साथ ही स्टैटिक घटना को भी याद रखना है कि ये चौरी चौरा जो है वो घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। अगला सवाल आपसे यहाँ पर जानने से पहले आपको चौरी चौरा के बारे में जान लीजिए। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन ये हमने आपको बताया 4 फरवरी को होगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित एक छोटा सा शहर है। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। इस दिन आंदोलन के कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहां पर आग लगा दी थी, जिसके कारण से 22 पुलिसकर्मियों की वहां पर मौत हो गई थी। इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। सवाल पूछा जाता है किस घटना के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, स्थगित कर दिया था? तो ये वही घटना है चौरी चौरा। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, क्योंकि इसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। ये आंदोलन कुछ प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमला करने के कारण, वहां आग लगा देने के कारण जो है ये मौत हुई थी। 4 सितंबर 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? 4 सितंबर 1920 को। अगला सवाल है कौन सी मेट्रो रेलवे अपने डिब्बों को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है? तो देश की पहली मेट्रो जिसने अपने डिब्बे को यानी जो कोच है उसको अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ मेट्रो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लखनऊ मेट्रो। यहाँ पर याद रखिएगा लखनऊ मेट्रो अपने डिब्बे को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बनी है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इसकी प्रेरणा न्यूयॉर्क मेट्रो से मिली है। कहाँ से मिली? न्यूयॉर्क मेट्रो से। इन किरणों से एक डिब्बे को सिर्फ आधे घंटे के अंदर सैनिटाइज किया जा सकता है। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। मेट्रो मैन के नाम से किसको जानते हैं? ई श्रीधरन को। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा हाल ही में दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। किस लाइन पर? मेजेंटा लाइन पर। अगला सवाल है हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया है RS शर्मा को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI की पूर्व चेयरमैन राम सेवक शर्मा यानी RS शर्मा को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA का सीईओ बनाया गया है। वो इंदु भूषण की जगह लेंगे। NHA ही देश भर में आयुष्मान भारत योजना की जिम्मेदारी संभालता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो स्थापना है 2018 में की गई थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा वर्तमान में ट्राई के चेयरमैन कौन है? PD वघेला। अगला सवाल जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको आप जान लीजिए। करंट अफेयर्स ये रिवीजन है आपके लिए। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का DG यानी महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
तरुण कुमार आइच को एनसीसी का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं। जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसको आपको याद रखना होगा। ये अपॉइंटमेंट जो है, ये न्यू अपॉइंटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में किसके द्वारा सीड ट्रेसबिलिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा लाभांश वितरण के अवसर पर सीड ट्रेसबिलिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से असली बीजों की जानकारी मिलेगी। ठीक है, यानी कौन सा बीज असली है, कौन सा नकली, इसकी जानकारी मिलेगी और किसान इस धोखाधड़ी से बच सकेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मोरेना से लोकसभा के सांसद हैं। कहाँ से? मोरेना से। मध्य प्रदेश राज्य के मोरेना से लोकसभा के सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद देखिए, हाल ही में खबर में रहा स्टार्स परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? बहुत ही अच्छा है स्टार्स प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा है ये स्टार्स परियोजना। स्टार्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। ठीक है, यह परियोजना एक वित्तीय सहायता समझौता है। विश्व बैंक ने इस पर जो है वो शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की है, यानी हस्ताक्षर किया है। शिक्षा मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक ने स्टार्स प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी समझौता किया है। उद्देश्य है इसका, भारत के 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार किए जाएंगे। इन 6 राज्यों को जो नाम है वो आपको याद रखना है। भारतीय राज्य जो ये 6 राज्य हैं, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा। स्टार्स परियोजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करती है। विश्व बैंक के बारे में यहाँ पर जानिए। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसके सदस्य देश 189 है। अध्यक्ष डेविड मालपास है वर्तमान में, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और एमडी और सीएफओ यहाँ की अंशुला कांत हैं, जो कि एक भारतीय हैं। मोटो इसका है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने किया है ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना? इसका नया चरण शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 1 करोड़ 10 लाख परिवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचेगा। योजना के अंतर्गत चिन्हित सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रुपये एवं गंभीर बीमारियों के लिए 4,50,000 रुपये हर वर्ष बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया। डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के जोधपुर में किया गया। और ये किसके किसके? भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच ये एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखनी है। राजधानी यहाँ की जयपुर है, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। घूमर नृत्य जो है वो यहीं पर लोक नृत्य है, घूमर। इसके बाद है गंगौर, जो है यहाँ का एक महत्वपूर्ण पर्व है। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव और घाना पक्षी विहार है। मुकुंद हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का, ये टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राष्ट्रीय सीमा में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है वो इसकी सीमा से लगे हुए हैं। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। हाल ही में 5वीं भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? 5वीं भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में इसकी संयुक्त बैठक की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता
भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की है। इस फोरम की बैठक में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत कनेक्टिविटी, सतत विकास, कौशल विकास और जल संसाधनों के दोहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। यहाँ पर आपको याद रखना है, एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। जापान के बारे में जानिए। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर यह स्थित है। मुद्रा यहाँ की येन है। प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं। और जापान के 4 प्रमुख द्वीप जो आपको याद रखने हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्स्ट्रा खुराक है, डेली का एक्स्ट्रा खुराक होता है। थॉमस कप, ये सभी जो है कप से संबंधित है, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल हैं। जैसे कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है, एशेस कप किस खेल से संबंधित है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है और आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देख लेते हैं। थॉमस कप जो है वो किस खेल से है, बैडमिंटन से है। डेविस कप किस खेल से है, टेनिस से है। एशेस कप जो है वो किस से है, क्रिकेट से है। एजरा कप किस से है, पोलो से है। और आगा खा कप किस से है, हॉकी से संबंधित है। बढ़ते हैं आज के जो चिंगारी प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। अब तक सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, यानी सबसे ज़्यादा बार अब तक जो अभी तक बजट पेश किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।